जय हिंद। यदु कैंपस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी की आंसर की आ गई है, आपने मिला ली होगी और अपने क्वेश्चन चेक कर लिए होंगे कितने सही हैं। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या जा सकती है और एक अलग सी बेचैनी हो रही होगी। स्वाभाविक है बेचैनी होना, क्योंकि आपने सच्ची मेहनत की है। भरोसा रखिए आप सफल जरूर होंगे, क्योंकि स्टूडेंट कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतेगा या फिर सीखेगा। एसएससी जीडी की कट ऑफ पे आज हम चर्चा करेंगे। आपने जो हमें डेटा भेजा था उसके आधार पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को तैयार किया गया है कि कितनी कट ऑफ एसएससी जीडी की जा सकती है। बेटे एक अनुमान लगाया जाता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। किसी को नहीं पता क्या होगी कट ऑफ, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो बोर्ड को ही पता चलेगा कट ऑफ कितनी है। तो आज हम देखेंगे क्या कट ऑफ हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2021 और 22 में कितना अंतर है 21 की वैकेंसी में और 22 में। 21 में जब एसएससी की वैकेंसी आई, अब 22 में आई है। 21 में जो वैकेंसी आई वो 25,271 वैकेंसी थी। अब जो वैकेंसी है वो 46,435 वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो दूनी है लगभग। पिछले साल जो फॉर्म पड़े थे वो थे 71 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म अप्लाई किया था। इस बार देखा गया तो 54 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। पहले वैकेंसी को जब इन्हें बढ़ाया गया तो जिस बढ़ाया गया उस दिन के बाद साइड चली नहीं। अब कुछ लोग बाद में फॉर्म डालने के लिए बैठे रहते हैं, उनके फॉर्म डले ही नहीं बहुत से बच्चों के। तो ये 54 लाख फॉर्म डल पाए। यहां पे एग्जाम कभी भी जो लोग फॉर्म भरते हैं वो कंप्लीट कभी एग्जाम नहीं देते। फॉर्म जो भरा था 71 लाख ने, जो एग्जाम दिया है वो 47 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। जबकि इस साल जो एग्जाम दिया है 54 में से सिर्फ 35 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। पास पिछले साल जो पासिंग रखा गया था कि फिजिकल के लिए हम कितने लोगों को पास करेंगे, तो उन्होंने कहा हम वैकेंसी के लगभग 12 गुने लड़कों को पास करेंगे। और 12 गुने विद्यार्थी लगभग 3 लाख के आसपास बैठते हैं। तो लगभग 3 लाख के आसपास फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाया गया था। लेकिन इस बार यह कहा गया कि सिर्फ हम 8 गुना बच्चों को पास करेंगे वैकेंसी का। तो 46,000 का लगभग 8 गुना करेंगे तो 3,71,480 आता है। पहले से भी ज्यादा है। पहले 3 लाख के आसपास था, अब लगभग 3,71,000 के आसपास है। अब ज्यादा बच्चों को कॉल किया जाएगा तो क्या मेरिट कम जाएगी? इधर कंपटीशन भी अगर आप देखेंगे तो कम देखने को मिल रहा है। अगर हम 21 में देखेंगे तो 25,000 लगभग वैकेंसी है, 47 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अगर एक सीट पे कंपटीशन निकालते हैं तो लगभग 185-86 लोग बैठ जाते हैं। 185-86 लोग एक सीट पे बैठते हैं। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो 46,435 वैकेंसी हैं और 35 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। और लगभग एक सीट पे 75 से 76 बच्चे ही कंपटीशन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कंपटीशन इस साल थोड़ा सा कम है। लेकिन ये हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा जगत में क्रांति है। हर बच्चा पढ़ रहा है और बड़ी जोर शोर से मेहनत करता है, क्योंकि अब संसाधन अच्छे हो गए हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकता। आप जानते हैं यूट्यूब की वजह से शिक्षा जगत में क्रांति आ गई। तो हम ये पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि मेरिट कम जाएगी, लेकिन हां ठीक जाएगी। मेरिट ज्यादा भी नहीं जाएगी, आपके सही जाएगी। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही जाएगी। देखेंगे इस साल जो एग्जाम का पैटर्न भी इन्होंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कर दिए कि 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो टोटल नंबर हो जाते हैं वो 160 हो जाते हैं। तो मेरिट जो बनेगी वो 160 नंबर में बनेगी। लेकिन हमने जो कट ऑफ लगाई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो हमने नंबर के आधार पर नहीं, क्वेश्चन के आधार पर लगाई है कट ऑफ। अब ये जो कट ऑफ इंडिया के प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। अब हमने क्या किया है कि इंडिया के वो स्टेट जहां बहुत हाई मेरिट जाती है, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है। अगर इन स्टेटों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मेरिट रहती है। और अगर साउथ में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इनकी मेरिट कम रहती है। तो जो लोग इसमें हैं नॉर्थ इंडिया वाले,
वो सेफ है, और जो साउथ इंडिया वाले इससे कम है वो भी सेफ है। वो अपना इससे 2-2 4-4 क्वेश्चन अगर कम भी अपना कर लेंगे तब भी उनकी मेरिट हो जाएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो वहां तो और ज्यादा कम है, क्योंकि वहां पे एसटी लोग ज्यादा है। तो वो अपने हिसाब से हमने सिर्फ उन्हीं स्टेटों की ली है जो इस सेंटर में है, अर्थात जो नॉर्थ इंडिया में जिनकी मेरिट हाई जाती है। जो अदर स्टेट्स हैं वो अपना अनुमान लगा सकते हैं, उनकी स्टेटों की मेरिट कम ही जाएगी। फिजिकल की और फाइनल की दोनों को हमने देखा है। तो पहले देखेंगे जनरल की मेरिट फिजिकल के लिए क्या हो सकती है। तो जनरल के 52 से लेकर के अगर 54 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप फिर रेस की तैयारी कीजिए। आप फिजिकल के लिए आपका कॉल आएगा ही आएगा, और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और मेरिट बढ़ेगी। पिछले साल हमने देखा था तो 8 से 10 क्वेश्चन लगभग मेरिट फाइनल बढ़ी थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार 8 गुने ही बच्चे बुलाए गए हैं। कुछ तो फिजिकल में छटनी हो जाएंगे तो फाइनल मेरिट में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही 3-4 या 4-5 क्वेश्चन का अंतर आएगा बस। तो हमने कहा लगभग 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेके चलिए तो आप फाइनल तक पहुंच जाएंगे और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिजिकल के लिए 5254 क्वेश्चन और फाइनल में 56 से 58 क्वेश्चन आपके सही हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में 51 से 53 क्वेश्चन होने चाहिए, बाकी 4 और बढ़ा लीजिए तो 55 से 57 में आपका फाइनल हो जाएगा। ओबीसी में 50 से लेकर के 52 क्वेश्चन अगर हैं आपके तो आप फिजिकल की तैयारी करें। 4 क्वेश्चन और अगर आपके होंगे 54 से 56 तो आपका फाइनल भी हो जाएगा। एससी में देखेंगे तो 48 से 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और 4 नंबर और बढ़ा देंगे तो 52 से लेकर के 54 में आपका हो जाएगा। एसटी में अगर देखेंगे तो 45 से लेकर के 49 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, फाइनल और 4 नंबर 4 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, 49 से लेकर के 53 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये मैंने कहा ना, ये कट ऑफ उन्हीं स्टेटों की जिनकी मेरिट हाई जाती है, बाकी सभी की इससे कम ही जाएगी। अगर आप इसके बीच में हैं बेटे तो आप सेफ जोन में हैं, और आप बस तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। अगला जो आपका है, अगली जो स्टेज है जैसे फिजिकल की है, तो आप थोड़ा रेस की तैयारी कीजिए, दूध थोड़ा सा पीजिए और ग्राउंड में भी जाइए, और आपने जैसी भी मेहनत की है उसका आपको फल जरूर मिलेगा, और ईश्वर आपको जरूर सफल करेगा। जय हिंद।